कि इस फ्यूचर टेंस को लेकर कंफ्यूजन तो आपको भी रहता होगा, क्योंकि सारे फ्यूचर टेंसेस में विल ही तो यूज होता है। अगर हम लोग बात करें फ्यूचर सिंपल टेंस की, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो ये सारे टेंसेस में आपने देखा होगा कि हर जगह विल या फिर वुड, विल बी, वुड बी, विल हैव बीन और वुड हैव बीन, इन्हीं का यूज होता है। अब हमारे सामने ये सिचुएशन आ जाती है कि फ्यूचर में जब सभी चीजों के लिए सारे सेंटेंसेस में विल का यूज होता है, तो कब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यूज करें या फिर कब हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करें। कैसे ये कंफ्यूजन मुझे भी था, क्योंकि सारे टेंसेस फ्यूचर के लिए यूज होते हैं। तो आज की इस क्लास में आपको यही चीज मैं एक्सप्लेन करूंगी बहुत ही शॉर्ट और अच्छे तरीके से कि कौन से सिचुएशन में हमें क्या यूज करना है, क्योंकि ये जो वुड है ये फ्यूचर के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए तो यूज होता ही है, साथ ही साथ ये पास्ट के लिए भी यूज होता है, इसीलिए कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि छोटा सा ये वीडियो है लेकिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अब अगर हम बात करें गाइस, हमारा सबसे पहला टेंस जो कि है फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसमें हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और इसके अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, गागेगी। तो ये अब हमें कब यूज करना है, देखिए जब आप किसी काम को फ्यूचर में करेंगे, आप उसके लिए श्योर है, तो आप सिंपली वहां पर विल का यूज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे बोलना हो कि मैं आपसे मिलूंगी, तो ये काम जो है मुझे पता है मैं करूंगी, तो मैं बोलूंगी आई विल मीट यू एट 8 o'clock, मतलब 8 बजे मैं आपसे मिलूंगी। तो यहाँ पर मेरा जो काम करना है मिलने वाला वो फिक्स है, मुझे पता है मैं इसे फ्यूचर में करूंगी, तो यहाँ पर मैंने सिंपली विल का यूज कर लिया। या फिर अगर मुझे बोलना हो कि वह यहाँ आएगी, मैं जानती हूँ वो यहाँ आएगी, तो हम बोलेंगे शी विल कम हियर। सेंटेंस हमारा बनेगा शी विल कम हियर, वह यहाँ पर आएगी। क्लियर? तो जब आप श्योर होते हैं कि आप ऐसा करोगे, जैसे मैं इंग्लिश सीख जाऊंगी, तो सेंटेंस होगा आई विल लर्न इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश सीख जाऊंगी। ठीक है, तो जब हम श्योर है कि हम फ्यूचर में कुछ करेंगे, वहां हम विल का यूज कर लेते हैं। अब इसी सिचुएशन में वुड का यूज भी किया जाता है, लेकिन ये यूज होगा जब आप पूरी तरह से श्योर नहीं हो लेकिन पॉसिबिलिटी है। किसी ने आपसे पूछा कि क्या वह यहाँ आएगी, आप श्योर नहीं है लेकिन हाँ पॉसिबिलिटीज है कि वह यहाँ आएगी, तो अब आप यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे शी विल कम हियर, आप बोलेंगे यस शी वुड कम हियर। क्या कहेंगे आप? शी वुड कम हियर, मतलब वह यहाँ आएगी। तो आपने यहाँ वुड क्यों यूज किया? क्योंकि आप श्योर नहीं है, पॉसिबिलिटी है लेकिन आप श्योर नहीं है, तो आपने यहाँ पर वुड का यूज कर लिया। या फिर हमने कहा वी वुड लर्न इंग्लिश टिल सितंबर बोल सकते हैं, या कोई भी आप डेट ले लो, कोई भी मंथ ले लो कि हम सितंबर तक इंग्लिश सीख जाएंगे। मैंने यहाँ पर वुड का यूज किया क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है। अगर मुझे पता है कि हाँ हम अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ पर वुड यूज नहीं करूंगी, फिर मैं यहाँ पर विल का यूज करूंगी। मैं कहूंगी वी विल लर्न इंग्लिश टिल सितंबर। क्लियर? तो विल और वुड का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ कि जब हम फ्यूचर में कुछ करेंगे, श्योर है तो विल लगा दीजिए, और पॉसिबिलिटीज है थोड़ी सी कम, तो वहां पर आप वुड का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है टेंस वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसकी जो पहचान है वो क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, या फिर रहे होंगे। अब नाम से तो क्लियर हो गया होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है, मतलब काम जारी रहेगा। सो गाइस, जब ऐसी सिचुएशन रहे जहां पर फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा, चल रहा होगा, ठीक है, चल रहा होगा, तो वहां पर हम विल बी और आईएनजी का यूज करेंगे। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि कल हम इस समय प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो हम कर नहीं लेंगे प्रैक्टिस, हमारा जो प्रैक्टिस करने का काम है वो जारी रहेगा फ्यूचर में। जैसे क्या कहा मैंने, कल हम इस समय प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा वी विल बी प्रैक्टिसिंग दिस टाइम टुमारो, या टुमारो वी विल बी प्रैक्टिसिंग दिस टाइम, मतलब कल हम इस समय प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जो हमारा प्रैक्टिस करने का काम है वो क्या रहेगा? जारी रहेगा, चल रहा होगा, लेकिन कब? फ्यूचर में। यहाँ बोल सकते हैं कि बच्चे कल इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे, खेल नहीं लेंगे,
वो काम जारी रहेगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग क्रिकेट दिस टाइम टुमारो। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग क्रिकेट दिस टाइम टुमारो, मतलब कल बच्चे इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे। वह तुम्हें कॉल कर रहा होगा, ही विल बी कॉलिंग यू। तो ये फ्यूचर में जारी रहेगा काम, इसीलिए हम यहाँ पर विल बी और आईएनजी का यूज करेंगे। तो आपको थोड़ा सा सोचना है कि कल आप प्रैक्टिकली सोच कर देखो कि फ्यूचर में कौन सा काम किसी समय पर चल रहा होगा या फिर जारी रहेगा। आप उसको विल बी में बना सकते हैं। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि आगे हम लोग जो है फ्यूचर टेंस को डिस्कस कर रहे होंगे, मतलब जो डिस्कशन का काम है वो जारी रहेगा। तो मैं बोलूँगी वी विल बी डिस्कसिंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर फ्यूचर टेंस इन दिस वीडियो। ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग फ्यूचर टेंस इन दिस वीडियो, मतलब इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस को डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये हमारा एक और क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते वुड बी और आईएनजी। गाइस इसका मीनिंग भी सेम होता है जब हमें रहा होगा, रही होगी बोलना हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वुड यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर भी वुड पॉसिबिलिटी के लिए यूज होगा। मान लीजिए कि कुछ हो तो रहा होगा लेकिन आप उस बारे में श्योर नहीं है, संभावना है, श्योर नहीं है पूरी तरह से, आप वुड बी का यूज करेंगे। कोई आपसे पूछता है कि कल आप इस समय क्या कर रहे होंगे, आपको बोलना हो कि कल मैं इस समय टीवी देख रही होंगी, आप भी श्योर नहीं है, तो आप बोल सकते हैं आई वुड बी वॉचिंग टीवी टुमारो दिस टाइम, या फिर एट 8 o'clock आई वुड बी वॉचिंग टीवी, मतलब 8 बजे मैं टीवी देख रही होंगी। क्लियर? तो वुड बी आप यूज करेंगे जब पॉसिबिलिटी हो। इस बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब इसका नाम से ही क्लियर है परफेक्ट, तो इसका जो हिंदी होगा वो होगा चुका होगा या फिर लिया होगा। अब इसे हमें कब यूज करना है? देखिए, जब आप किसी काम को फ्यूचर में एक निश्चित समय पर कंप्लीट कर लेंगे, फ्यूचर में कंप्लीट कर लेंगे, है ना, आपका काम हो गया होगा, जारी नहीं रहेगा। अगर जारी रहेगा तो विल बी, लेकिन फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा तो हम वहां पर विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर तक वह ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होगा, तो उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का काम, उसका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो गया होगा कब? नेक्स्ट ईयर तक। तो जब फ्यूचर में कुछ हो चुका होगा, कंप्लीट हो गया होगा, हो जाएगा, वहां विल हैव का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कल तक हम टेंसेस पढ़ चुके होंगे, तो टेंस जो पढ़ने का काम है वो कल तक क्या होगा? पूरा हो जाएगा। तो हम कल तक टेंसेस पढ़ चुके होंगे, तो वी विल हैव, देखिए वी विल हैव लर्न्ड टेंसेस टिल टुमारो, मतलब कल तक। या फिर बोल सकते हैं ही विल हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन टिल नेक्स्ट ईयर, या फिर नेक्स्ट ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर वह उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होगा, वो कंप्लीट कर लेगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि इवनिंग तक हम सब कुछ समझ चुके होंगे, हमें सब कुछ समझ आ जाएगा, इवनिंग तक सब कुछ हम पढ़ चुके होंगे। वी विल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग टिल इवनिंग, वी विल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग टिल इवनिंग या बाय इवनिंग, मतलब इवनिंग तक हम लोग सब कुछ समझ चुके होंगे। क्लियर? सो गाइस ये तो हो गया फ्यूचर के लिए। अब बात कर लेते हैं वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाइस ये यूज होता है पास्ट के लिए। अब आप सोचेंगे पास्ट के लिए कैसे? देखिए, हमने विल हैव यूज करा फ्यूचर के लिए, अब हमारे पास में मे हैव और वुड हैव दोनों हैं। ये दोनों के साथ हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और दोनों में किसी ने कुछ कर लिया होगा या कोई काम हो चुका होगा, लेकिन ये यूज होता है पास्ट के लिए। अब आप सोचेंगे पास्ट में कैसे? चलिए मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। मान लीजिए कोई आपसे बोलता है कि आपका भाई कहाँ है, आप उसको बता रहे हैं कि यार वो तो सो गया होगा। अब जब आप उसको बता रहे हैं तो सोने का काम तो उससे पहले ही हो गया है ना, आप उसको क्या बता रहे हैं कि वह सो गया होगा, सो चुका होगा, वह तो फ्यूचर में तो नहीं होगा, वो तो सो गया होगा, आप उसको बता रहे सोने का काम हो गया होगा। तो आप वहां पर बोलेंगे ही वुड हैव स्लेप्ट या फिर ही मे हैव स्लेप्ट। आपने इस बारे में सुना होगा या फिर आपने ये मूवी देखी होगी। अब आपने ये मूवी देखी होगी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी जरूर है, लेकिन मैं पास्ट को लेकर बात कर रही हूँ कि तुमने देखी होगी ये मूवी पास्ट में। ठीक है, हिंदी के सेंटेंसेस में भले आपको ऐसा लगेगा कि फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचकर देखिए कि यहाँ फ्यूचर की बात नहीं हो रही है,
ऑलरेडी जो हो चुका है काम उसकी बात हो रही है कि वह घर चले गया होगा, आपने ये मूवी देखी होगी, आपने इस बारे में सुना होगा, वह आ गई होगी, हमने यह पढ़ लिया होगा शायद, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग विल हैव यूज नहीं करेंगे, हम लोग मे हैव या फिर वुड हैव का यूज करेंगे। जैसे कि यू वुड हैव सीन दिस मूवी या यू मे हैव सीन दिस मूवी, आपने यह मूवी देखी होगी। वह अगर चले गया होगा, आपके साथ आपका फ्रेंड था, आपको ये आपसे पूछ रहा है कि आपका फ्रेंड कहाँ है। जब आप उसको ये बात बता रहे हैं कि वो अगर चले गया होगा, तो जब जिस समय आपने बात बताई तो घर जाने का काम तो पहले ही हो गया ना, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है। तो आप क्या बोलेंगे, ही वुड हैव गॉन होम, ठीक है। मतलब वह घर जा चुका होगा, वह घर चले गया होगा, तो हमने वुड हैव का यूज करा है ना, वुड हैव। और हम चाहे तो मे हैव का यूज भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मे हैव यूज कर लीजिए, वुड हैव यूज कर लीजिए, दोनों ही सेम सिचुएशन में यूज होते हैं, ठीक है। तो बस बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, हमें बस समझना है। लास्ट टेंस की बात करें तो लास्ट वाला जो टेंस होता है इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, हम उसमें लगाते हैं वुड हैव बीन। इसके साथ में वर्ब में आईएनजी आता है, इसमें हम या विल हैव बीन मान लेते हैं, वुड हैव बीन नहीं। तो इसमें कोई काम कब से हो रहा होगा ये हमें बताना है। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने टाइम नहीं बताया था, वो जा रही होगी, वो लिख रही होगी, लेकिन इसमें हम समय बता देते हैं। वह सुबह से लिख रही होगी, वे 2 दिनों से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वह 1 साल से अभ्यास कर रहा होगा, वे सुबह से तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। तो जब टाइम मेंशन कर दे वहां पर हम लोग लास्ट वाला टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेते हैं। सो गाइस ये जितने भी टेंसेस ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ज़रूरत है सिर्फ हमें सिचुएशन को समझने की, और टेंस के नाम में ही आधी चीज़ें तो छिपी हुई है। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो जारी रहे, परफेक्ट मतलब जो हो जाए, सिंपल मतलब सिंपली आप जिस काम को करेंगे, ठीक है। सो आई होप गाइस ये छोटे से वीडियो से आपके कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर तो करना ही है आपको। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।